आज हम BTC का टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये है BTC का। अब देखिए BTC क्या है, 24 आवर का मार्केट है, तो हम बड़े टाइम फ्रेम से ही इसको एनालिसिस करेंगे। पूरा अगर हम हटा दे तो यहाँ तक का हमने किया हुआ था कि भाई यहाँ से मार्केट क्या हुआ था, डाउन आया था, क्योंकि देखिए यहाँ पे लो लगा था, फिर यहाँ पे नो लोअर लो, नो लोअर लो जाने की ट्राई की, बट नो लोअर लो। ठीक है, ये पॉइंट था। अब क्या हो गया, यही जो पॉइंट था इसी को इसने क्या किया, ब्रेक करके नया हाई लगा दिया। ठीक है, तो अब जब यहाँ पे ये नया हाई लग रहा था तो हमारे पास सबसे पहले कौन सा लेवल था, ये वाला, है कि नहीं। अगर इसको आप ड्रॉ करोगे तो आप यहाँ से लेके इसको ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, ये हाई गया, ये लो गया, ये हाई गया, ये लो गया, और अगेन ये हाई गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी जाने की ट्राई की, अगेन अंदर, अगेन अगेन अगेन। ओके, तो ये पूरा पॉइंट है, यहाँ कहीं पे भी आएगा तो हमें क्या करना है, बाय करना है। अब हम ये पूरे सिनारियो में, ओके, हम पूरे सिनारियो में देखें तो कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अभी हमें सबसे ज़्यादा प्रेशर, सेलिंग प्रेशर कहाँ दिख रहा है, ये वाला। जैसे ही इस लेवल को ब्रेकआउट कर देगा तो क्या हो जाएगा, फिर ये नए हाई के लिए रेडी हो जाएगा। बट अभी रिसेंटली हम यहाँ पे देखेंगे, हम यहाँ पे बाई कैसे कर सकते थे। आपको पता होना चाहिए मेन ट्रेंड, राइट। तो ये एक ट्रेंड हमारे पास रेडी है, हमने 4 आवर में पता चल गया। इसको आप 1 आवर में जाके भी देख सकते हो, अदरवाइज़ 15 मिनट में। एक बार एक मेन ट्रेंड आपको पता होना चाहिए, राइट। तो ऐसा करते हैं, हम क्या करेंगे, 15 मिनट में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए जो हमने चीज़ वहाँ पे देखी सेम यहाँ पे हम देखें तो लास्ट सेलर कौन से है यहाँ पे, दिस वन इज़ द लास्ट सेलर, राइट। इसको हम क्या करेंगे, रेड कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए यहाँ पे तो वैसे ही इंडिकेशन मिल गया था क्या, कि भाई ये अब जाने वाला है। देखिए बड़ी सी कैंडल, रीटेस्ट आया और शार्प अप, अगेन डाउन आया, शार्प अप। तो सिंपल लॉजिक हमारे ही जगह पे मिल रहा है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है हाई लो, हाई लो, हाई। ठीक है, तो ये वाला फर्स्ट जो हाई लो है वो अभी तक टेकआउट नहीं हुआ है, तो हम यहाँ कहीं पे प्राइस आएगा तो उसको बाय करेंगे जब हमें कुछ अपनी टाइप की कोई कैंडल मिलेगी, राइट। तो देखिए ये है, इसके बाद अगेन आप बोलोगे ये बुलिश इंगल्फ है, हाँ यहाँ पे भी आप बाय कर सकते हो। बट एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, कभी भी जब सपोर्ट पे प्राइस आती है, तो जब फर्स्ट कैंडल आती है ना ग्रीन, तो उसके बाद क्या होता है, उसके नीचे कुछ ऐसा कुछ बना है, राइट। आप देखो यहीं पे आपको एक आइडिया आ जाएगा क्यों यहाँ पे बाई, हमें मतलब तुरंत क्या बोलते हैं, कूद नहीं पड़ना है। ये है, यहाँ पे सारे लोग क्या होंगे, बायर होंगे। ठीक है, एक ही ग्रीन कैंडल आई तो ये सारों के स्टॉप लॉस डेफिनेटली हिट होंगे ही होंगे। फिर यहाँ पे भी लोग क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। अब इसका लो देखें हम तो 99,049.98, 99,049.94, यहाँ पे नहीं कट हुआ। ठीक है, बट यहाँ पे कट हो गया 98,864। एक बार ऐसे किसी का स्टॉप लॉस हिट हो जाए, उसके बाद अगर आप ट्रेड लो तो उसमें क्या है, उसमें आपको बेनिफिट रहेगा। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि रैंडम यहाँ पे आप ले लो। ठीक है, फिर यहाँ कहीं आप देखो जो उसका लास्ट जो है ना, वहाँ पे एक ऐसी बड़ी सी कैंडल आने दो, बाद में लो, तो ये आपका बहुत ही परफेक्ट ट्रेड बनेगा। फर्स्ट मतलब डायरेक्टली, अगर मैं आपको टच बोलूँगी तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। बट जैसे फर्स्ट टच होने के बाद, फर्स्ट रिएक्शन देने के बाद दूसरा ग्रीन रिएक्शन, तीसरा ग्रीन रिएक्शन, और हमें करीबन चौथे रिएक्शन पे हमें रिएक्ट करना है। ठीक है, बट अभी इसको स्ट्रिक्टली पकड़ के मत बैठ जाइए। मैंने जो बोला वो लॉजिक और वो समझ आप समझो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है और समझ भी गए होंगे आप कि आपको कहाँ पे रिएक्ट करना है। आपको रिएक्ट यहाँ पे करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे रिएक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इसको जाना कहाँ है, यहाँ तक जाना है।
तो सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ से हम इसको बाय करेंगे, यहाँ नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे और हमारा टारगेट कहाँ तक रहेगा, देखिए अभी भी जाए ही जा रहा है, भले ही कितना वो हो जाए। अब देखिए यहाँ से रिएक्शन आया था तो यहीं पे बार बार वो हो रहा है, लेकिन हम देखिए यहाँ तक तो उसको जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टकराएगा तभी तो वो नया कुछ कर पाएगा, ठीक है ना, वहाँ पे सेलर अगेन से एक्टिवेट होंगे। बट अगर आप यहीं पे निकल जाना चाहो, ठीक है, कि यही एरिया में मुझे निकल जाना है और रिस्क नहीं लेना है, तो इट्स ओके, क्योंकि यहाँ पे आपको 3.9 मिल चुका है। देखिए करीबन 900 पॉइंट का आपका एसएल है और यहाँ पे 3400 पॉइंट मिल रहे हैं, 3400 भी नहीं, ज़्यादा मिल रहे हैं, 3500-3600 पॉइंट मिल रहे हैं, राइट। तो ये एक आप इस तरीके से ट्रेड बना सकते हो छोटे टाइम फ्रेम में जाके। बट आपको वही चीज़ है कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है मेन ट्रेंड क्या है। अगर यहीं से आप 15 मिनट में करोगे बट ओवरऑल ट्रेंड आपको पता नहीं है तो भी कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो ये BTC का टॉप डाउन एनालिसिस है। यहाँ पे देखो हम देखेंगे 4 आवर में, तो यहाँ तक कहीं तक तो प्राइस को उसको टच करने के लिए जाना ही चाहिए था, अदरवाइज़ यहीं से इसको और नीचे निकल जाना चाहिए था, राइट। बट ये यहाँ तक इसको जाना ही चाहिए। तो आप देखो इसको ऑब्जर्व करो, जाता है कि नहीं जाता है। बट जो चीज़ इंडियन मार्केट में चलती है सेम वही चीज़ फॉरेन मार्केट में भी चलती है। मतलब एक समझ लो कि चार्ट जहाँ पे है, जहाँ पे चार्ट का रिएक्शन दिख रहा है आपको, वो रिएक्शन पकड़ना आ गया तो दुनिया के किसी भी चार्ट में ये काम करेगा। बट आपको समझ होनी चाहिए ट्रेंड की। ओके, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।